अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देखने वाले तमाम दोस्तों को आपके अपने चैनल अफजल नॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जमा के किस्में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था वाहिद से जमा बनाने के क़ायदे। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप वीडियो को ज़रूर देख लें। दोस्तों, ये वीडियो जो है 10th एग्ज़ाम, 12th एग्ज़ाम और ऑल एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले जमा की किस्में। इस जमा की 4 किस्में हैं। सबसे पहला किस्म जो है वो ये है, पहला जमा सालिम, दूसरा है जमा मुकस्सर। पहला है जमा सालिम, दूसरा है जमा मुकस्सर और उसके बाद में तीसरा है वो जमाउल जमा। तीसरा जमाउल जमा, पहला जमा सालिम, दूसरा जमा मुकस्सर, तीसरा जमाउल जमा और उसके बाद में चौथा जो है वो ये है इसमें जमा। चौथा इसमें जमा। ये पहला है जमा सालिम, दूसरा है जमा मुकस्सर, तीसरा है जमाउल जमा और चौथा है इसमें जमा। सबसे पहले 1 नंबर में जमा सालिम है कि जमा सालिम में जमा बनाते वक्त अगर वाहिद हरूफ में किसी भी तरह की कोई तब्दीली न हो, यानी उस वाहिद हरूफ में कोई बदलाव न हो तो उसके आखिर में अलिफ ते या नून या ये नून बढ़ाकर जमा बनाया जाता है। फिर से इसको हम समझें। कह रहा है कि जमा बनाते वक्त अगर वाहिद हरूफ में किसी भी तरह की कोई तब्दीली न हो, यानी जब वाहिद से हम जमा बनाते हैं तो वाहिद से जो जमा बनाते हैं तो वाहिद हरूफ में किसी भी तरह की कोई तब्दीली न हो, कोई इजाफा न हो, कोई कमी न हो, कि उस वाहिद हरूफ में कोई तब्दीली न हो, उसके आखिर में अलिफ ते नून या ये नून बढ़ाकर जमा बनाया जाता है। मैं लिख रहा हूँ सवाल का जो जमा है वो सवालात होता है। तो आप देख रहे हैं कि वाहिद से जो जमा बनाया गया है इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ आखिर में जो है अलिफ ते मिलाया गया है। अलिफ ते मिला के सवालात बनाया गया है। वाहिद जो सवाल है सीन वाव अलिफ लाम से भी बना है और जमा में भी है सीन वाव अलिफ लाम, जो पिछला है वो मौजूद है, उसके बाद में अलिफ ते जोड़ा गया है। तो ये जो है ये जमा सालिम की किस्में हैं। उसके बाद हम मिसाल में देख ले, जैसे में कि सवाल का है सवालात, खिदमत से खिदमात, इसमें भी आप देख रहे हैं अलिफ ते मिलाया गया है और उसके बाद में जवाब का हो जाएगा जवाबात, इसमें भी देख रहे हैं अलिफ ते मिलाया गया है। उसके बाद में तसरीह का होगा तसरीहात, इसमें भी अलिफ और ते मिलाया गया है। उसके बाद है ख्याल में भी ख्याल की जमा ख्यालात, इसमें भी अलिफ ते मिलाया गया है। उसके बाद में फिर आगे है बयान का होता है बयानात, इसमें भी आप देख रहे हैं अलिफ और ते मिलाया गया है। और उसके बाद में तफसील के तफसीलात, इसमें भी अलिफ ते मिलाया गया है। इसी तरीके से तहकीक का होता है तहकीकात। उसके बाद फिर आगे बेगम का होगा बेगमात, तालीम का जो होगा वह तालीमात और साहिल का साहिलात। ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि मुअल्लिम का जो होगा वो मुअल्लिम की जमा मुअल्लिमीन, मुजाहिद की जमा मुजाहिदीन। यहाँ आप देख रहे हैं ये नून मिलाया गया है, इसमें भी ये नून मिलाया गया है। इसी तरीके से नाजिर से नाजरीन, मुजाहिद से मुजाहिदीन, सब में ये नून मिलाया गया है। मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन। उसी तरीके से काशिफ से काशिफीन, ये नून मिलाया गया है। उसके बाद दूसरा हम देखें कि दूसरा जो है वो जमा मुकस्सर है कि जमा बनाते वक्त अगर वाहिद हरूफ में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली या हर्फ की सूरत या तरतीब बदल दी जाए या हज़फ कर दिया जाए तो उसे जमा मुकस्सर कहा जाता है। यहाँ सीन होगा। कि फिर से पढ़ें कि जमा बनाते वक्त अगर वाहिद हरूफ में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली या हरूफ की सूरत या तरतीब बदल दी जाए या हज़फ कर दिए जाएँ तो उसे जमा मुकस्सर कहा जाता है।
पिछला में हमने देखा कि उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं थी, लेकिन इसमें जो है पूरी तब्दीली है कि सूरत बदल ली जाए या तरतीब बदल जाए या हज़फ कर ली जाए। तो जैसे मिसाल के तौर पे किताब जो बना है वो काफ ते अलिफ बे से बना है, और इसका जमा जो होता है वो कुतुब होता है। किताब की जमा जो होता है वो कुतुब होता है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि अलिफ को जो है हज़फ कर लिया गया है, अलिफ को हटा दिया गया है, तो ये कुतुब बना है। तो ऐसे शैतान का शयातीन, शैतान की जमा शयातीन, इल्म की जमा उलूम, इल्म की जमा उलूम। उसी तरीके से रूह की जमा अरवाह, बसर की जमा अबसार, इस तरीके से बखील की जमा बुखला। आगे इसी तरीके से ज़िक्र की जमा अज़कार, तकदीर की जमा तकादीर, फलक की जमा अफलाक, गैर की जमा अगयार, रुकन की जमा अरकान। इन सब में जो है कोई ना कोई तब्दीली है। पिछले में हमने देखा है कि जमा सालिम में कोई तब्दीली नहीं, इसमें तब्दीली है। यहाँ आप देखें रुकने की जमा अरकान, यहाँ तब्दील कर दिया गया। काफ के बाद में यहाँ नून होना चाहिए, जिसमें एक हर अलिफ जो है बढ़ा दिया गया, तो ये हो गया अरकान। पहले भी बढ़ाया गया और फिर बीच में भी बढ़ाया गया। और उसके बाद में हम तीसरा देखें कि तीसरा जो है वो जमाउल जमा है। जमाउल जमा, अरबी में बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको जमा बनाकर फिर उसको जमा बनाया जाता है। जमा बना के फिर उसको जमा बनाया, यानी जमा का जमा, उसे ही जमाउल जमा कहते हैं। यानी जमा बना दिया गया। मिसाल के तौर पे खबर का जो जमा होता है वो अखबार होता है। खबर की जमा अखबार होगा, और फिर अखबार की जमा जो हो गया वो अखबारात। खबर की जमा अखबार और अखबार की जमा अखबारात। इसी तरीके से हम मिसाल में देखें कि जमाउल जमा में खबर है, वाहिद है, इसका जमा जो है अखबार है, और इसके जमा यानी अखबार की जमा जो है वो अखबारात है। अब ये कोई कहे कि खबर की जमा अखबारात, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि खबर की जमा जो है वो अखबार है, और अखबार की जमा जो है अखबारात है। अखबार की जमा अखबारात है। अच्छा, अखबार जो है वाहिद नहीं है, ये जमा है। और ये कोई कहे कि अखबारात की वाहिद अखबार है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में अजीब की जमा अजायब, और फिर अजायब की जमा यानी जमाउल जमा जो होगा वह अजायबात होगा। उसके बाद में फिर अगला है लाजिम की जमा लवाजिम, और उसके बाद में लवाजिम की जमा लवाजमात। उसके बाद लक़ब की जमा अलकाब की जमा अलकाबात। इसी तरीके से आगे जो है रुकन की जमा अरकान, या वाव नहीं रहेगा, रुकन की जमा अरकान, और अरकान की जमा अराकीन। रुकन की जमा अरकान की जमा अराकीन। इस तरीके से रकम की जमा रकूम, और फिर आगे है रुकूम की जमा यानी जमाउल जमा रकूमात। उसके बाद फतह की जमा फतूह, और फतूह की जमा जो होगा फतूहात होगा। उसके बाद है वजह की जमा वजूह, और उसके बाद जमाउल जमा जो होगा यानी वजूह के जमा जो होगा वजूहात होगा। इसके बाद में चौथा है जो आखिरी है वो ये है कि इसमें जमा वह लफ्ज़ जो हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनका वाहिद नहीं होता, हालांकि ये देखने में वाहिद ही मालूम होते हैं, और इनके साथ वाहिद के सिगा इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसको हम देखें कि इसमें जमा जो है वह लफ्ज़ जो हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है, इनका वाहिद नहीं होता, हालांकि ये देखने में वाहिद ही मालूम होते हैं, और इनके साथ वाहिद के सिगा इस्तेमाल होता है। कहा जा रहा है कि वह लफ्ज़ जो हमेशा जमा के तौर पे इस्तेमाल होता है और इनका वाहिद नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे है कि लश्कर में एक आदमी से नहीं बनता, बल्कि एक से ज़्यादा लोगों को मिलने से लश्कर बनता है, कई लोगों को मिलाने से लश्कर बनता है। तो ये जो है जमा है, यानी कि ये अफराद की जमा है, इसमें बहुत सारे अफराद इसमें मिले हुए हैं, तब जाके ये लश्कर बना है। तो ये जमा है, लेकिन इसका इस्तेमाल वाहिद में होता है कि लश्कर आ रही है। लश्करें नहीं हम कहते हैं, लश्कर सिर्फ एक हम समझते हैं। उसके बाद में है फौज है, कौम है, झुंड है, जमात है, ये सब जो है इसमें जमा की मिसाल है। मजमा है, गिरोह है, अंजुमन है,
दल है, वैसे ही टीम है। इसी तरीके से बहुत सारे जो हैं वो आपको अमला हो गया, और मजमा है, गिरोह है, अंजुमन, ग्रुप है, ये सारी की सारी चीज़ जो हैं ये इसमें जमा में आ जाएंगे। यानी ये एक आदमी से नहीं बनता, बल्कि एक से ज़्यादा लोगों के मिलने से ये बनना है, तो ये इसमें जमा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आइंदा इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो के साथ में। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें।